ऐसी होती हैं, बाज़ कलाम ऐसा होता है जो कलाम मुक्तज़ी होता है कि सिर्फ तफसीर तक बात को महदूद न रखा जाए बल्कि तावील तक पहुँचने की कोशिश की जाए। यानी कलाम मुक्तज़ी होता है, कलाम तकाज़ा करता है, आप तर्जमा कर लें, कलाम कहेगा कि बात पूरी नहीं हुई। आप तफसीर बयान कर दें, कलाम पुकारेगा कि अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी हक़ अदा नहीं हुआ, अभी जो मुतकल्लिम है, जो मुखातिब है, उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। तावील की जुस्तजू करो। बहुत से ऐसे मकामात कि जहाँ पर ख़ुद मतन तकाज़ा करता है, इबारत तकाज़ा करती है कि तर्जुमा काफ़ी नहीं है, मानी की वजाहत कर देना काफ़ी नहीं है, बढ़ो आगे बढ़ो और उस हकीकत को दरियाफ़्त करो और उससे वाबस्तगी पैदा करो जो तावील है, हकीकत तावील है। मसलन आये विलायत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, इसका तर्जमा कर दीजिए, क्या हक़ अदा हो जाएगा? असल मज़मून क्या है, बात क्या कही जा रही है? अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली अल्लाह का रसूल है और तुम्हारा वली वो है जिसके ये औसाफ हैं। तो आप सिर्फ लफ्ज़ वली के मानी बयान करके गुजर जाएंगे तो मुराद मशीयत पूरी हो जाएगी? बयान इसलिए किया जा रहा है ना कि कोई वली है आपका, जब तक उस वली को ढूंढ न लें बात पूरी कैसे होगी? उस मुअय्यन वली को ढूंढना तावील है। लफ्ज़ वली के मानी बयान करते रहिए, ये तफसीर है। मूशगाफी करते रहिए, वली का मादा क्या है, वाव लाम, पहले भी हर्फ इल्लत है, आखिर में भी हर्फ इल्लत है, ये मादा है, वो मादा है, आप बयान कर, ये सब हिस्सा तफसीर का है। लेकिन अल्लाह ने कलाम इसलिए नहीं नाजिल किया है कि तुम लफ्ज़ वली के मानी डिक्शनरी में ढूंढते रहो। ये असलन मकसद कहने का ये है कि तुम्हें एक वली की ज़रूरत है, तुम उस वली तक पहुँचो। यानी जब तक तावील का मरहला तय नहीं होता उस वक्त तक मकसद आयत पूरा नहीं होगा। वाज़ेह है ये मिसाल। अब अपनी एक पुरानी मिसाल दोहरा दूं ताकि बच्चों के लिए भी आम हो जाए बात। पुरानी मिसाल है ये, मैं कराची में दे चुका हूँ, हो सकता है यहाँ भी दे चुका हूँ, हो सकता है, लेकिन मिसाल को वाज़ेह करें। पानी एक लफ्ज़ है उर्दू का, अरबी में माँ लफ्ज़ है। बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ लेकिन गुज़िश्ता मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आसानी से बात समझ में आ जाती है, याद रहती है। कहीं माँ लिखा हुआ हो किसी इबारत में, माँ की जगह आप उर्दू तर्जमा कर दें, पानी लिख दें, तर्जमा हो गया, ठीक है। अब तफसीर क्या है? तफसीर यह है कि पानी के खुसूसियात बयान कर दें। पानी एक सयाल मादा है जो बेरंग है, बहुत गहरा हो तो नीला नज़र आता है, कोई और रंग उस पर कोई किसी नूर की छूट पड़े तो उसके रंग में तब्दीली भी आ सकती है। ये वो मादा है कि इसी से तमाम फूलों में रंग पैदा होता है। ये वो मादा है कि जिसमें तमाम फलों में रस पैदा होता है, जायका पैदा होता है। खेत लहलहाते हैं इसी से, फसलें उगाई जाती हैं इसी से, पानी ना हो तो कहत साली हो जाती आप। और पानी का केमिकल कीमियाई फार्मूला H2O है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल जो है वो जनाब वो ऑक्सीजन। आप पूरी साइंस, पूरा फ़लसफ़ा बयान कर दीजिए। ये सब क्या है? तफसीर। लफ्ज़ माँ की जगह लफ्ज़ पानी लिख देना तर्जुमा है। पानी के खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करना क्या है? तफसीर। लेकिन पानी लफ्ज़ वो है जो बग़ैर तावील के आपकी प्यास बुझा नहीं सकता। कोई प्यासा हो, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मुझे प्यास लग जाए और मैं कहूँ पानी, और आप वहाँ से तफसीर बात पानी का तर्जमा करते रहें, तफसीर बयान करते रहें, प्यास बुझ जाएगी? प्यास नहीं बुझेगी जब तक वो जौहर सयाल, जब तक वो आब ज़ुलाल आबला के हमारे सामने न दें, उस वक्त तक हमारे इख्तियार में न दें, उस वक्त तक हमारे जिगर की प्यास बुझ नहीं सकती।
ये हकीकत वजूदी तक पहुँचना और उससे इस्तिफ़ादा करना, ये तकाज़ाए तावील है। आप मौला के मानी कितनी भी बयान करते रहें, डिक्शनरी में यह है, इतने मानी हैं, उतने मानी हैं, ये भी हैं, वो सब तफसीर है और सब ज़ियाए वक्त है। एक लिहाज से आपको जुस्तजू करनी है वाक़अन मौला कौन है, वली कौन है, ताकि हम उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर खुदा की बैअत कर सकें। जब मदद की ज़रूरत हो तो उससे मदद ले सकें, सहारे की ज़रूरत हो तो उससे सहारा ले सकें। यह है तकाज़ा, खुद आयत का तकाज़ा है कि तावील की जुस्तजू करो। इसलिए मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि जो बाज़ मकातिब मुसलमानों के हमें ताना देते हैं कि ये अहले तावील हैं, हमें उसे तंज़ नहीं समझना चाहिए, तशनीअ नहीं समझना चाहिए, कोई आर नहीं है, फ़ख्र है हमें कि हम अहले तावील हैं। आपका किताबों के वरक़ उलटते रहें, डिक्शनरियों में मानी तलाश करते रहें, सहराओं में भटकते रहें, आबादियों को वीरानों में बदलते रहें, लेकिन हम अहले तावील हैं। हमें उस शख्स की तलाश है जिसके सिफ़ात कुरान मजीद ने बयान किए हैं। बिल्कुल यही सूरत, जिस तरह आयतें, ये मिसाल है कि ये आयत खुद, कोई रिवायत ना हो हमारे सामने, कोई अकीदा ना हो हमारे सामने, जुमला लिखा हो कि तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली रसूल है और तुम्हारा वली वो शख्स है जिसमें ये सिफात पाए जाते हों, तो इस जुमले के पढ़ने के बाद जहन का और ज़मीर का, कल्ब का तकाजा क्या होगा? पढ़ के गुजर जाएं। दिल ये चाहेगा ना कि हमारा वली अल्लाह है तो अल्लाह तक पहुँचे, अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते तो रसूल तक पहुँचे, रसूल तक नहीं पहुँच सकते तो अब उस शख्स तक पहुँचे जो रसूल के बाद जिम्मेदार है। और अगर पढ़ लिया और गुजर गए और जुस्तजू नहीं की तो न सिर्फ ये कि तावील का तकाजा पूरा नहीं किया, बल्कि हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया और उसकी दी हुई नेमत का इनकार किया, कुफरान नेमत किया। इसलिए अगर इस्तिलाही काफिर न सही तो अदबी और अखलाकी कुफ्र के मुर्तकिब होंगे। इस्तिलाही काफिर न सही, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है शख्स, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है, तो हम काफिर तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनकी तरह आदत तो नहीं है तकफीर करने की हमारी। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे, हम उसे तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर वो खुद अल्लाह की दी हुई नेमत की कदरदानी नहीं करता तो कुरान मजीद ही में ये अल्फाज भी मुकर्रर आए हैं, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह। अरे इन्होंने तो खुदा की भी कदरदानी नहीं की जो कदरदानी करने का हक़ था। तो तावील तक पहुँचना